नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक भारत वो है जो हर शाम टीवी स्टूडियो में नफरत के शोर में दिखाया जाता है, और एक भारत वो भी है जो बिना कैमरे के, बिना शोर के, बिना किसी एजेंडे के आज भी इंसानियत को जिंदा रखे हुए है। सवाल ये है कि हम किस भारत को देख रहे हैं। जी हां, किस भारत को, और किस भारत को जानबूझकर हमसे छुपाया जा रहा है। आज की कहानी उसी दूसरे भारत की है जहां मजहब दीवार नहीं, पुल बनता है। जहां मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर राजनीति नहीं, इंसानियत सिखाते हैं। पंजाब के एक गांव में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाया करते थे, क्योंकि उनके पास अपनी मस्जिद नहीं थी। और इस कमी को किसी सरकार ने नहीं समझा, किसी प्रशासन ने नहीं भरा, बल्कि एक सिख महिला ने, जी हां, एक सिख महिला ने अपनी जमीन मस्जिद के लिए दान कर दी। और हिंदू भाइयों ने पैसा इकट्ठा कर निर्माण में मदद की। यही वो भारत है जो संविधान की आत्मा है, लेकिन सत्ता की राजनीति के लिए असहज सच। जी हां, असहज सच। घटना का सामाजिक अर्थ, ये घटना सिर्फ एक जमीन दान की खबर नहीं है, बल्कि उस सोच की, उस मानसिकता का जवाब है जो बार बार हमें बताने की कोशिश करती है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख साथ नहीं रह सकते। जब एक सिख महिला मस्जिद के लिए जमीन देती है, तो वो किसी धर्म के आगे नहीं, बल्कि इंसानियत के आगे झुकती है। जब हिंदू परिवार चंदा देते हैं, तो वो किसी मजहब को नहीं, बल्कि पड़ोसी के हक को मजबूत करते हैं, एक मिसाल पेश करते हैं। और जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो वो किसी राजनीतिक एजेंडे का नहीं, बल्कि अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज यही वो सच है जो हम आपके सामने रखेंगे। पंजाब के शाही इनाम और इंसानियत की मिसाल। यही भावना हमें पंजाब में बार बार देखने को मिलती है, जहां पंजाब के शाही इमाम ने सैलाब और आपदाओं के दौरान बिना धर्म पूछे मदद की। राहत सामग्री में कोई मुस्लिम को ज्यादा और हिंदू को कम का भेद नहीं था। जितना सामान मुसलमानों को दिया गया, उतना ही हिंदुओं और सिखों को भी। और यही वो इस्लाम है जिसे नफरत की राजनीति बार बार बदनाम करती है, जहर घोलने का काम करती है। ये वही इस्लाम है जिसकी बुनियाद पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में मिलती है, जहां पड़ोसी का हक, भूखे का पेट और मजबूर की मदद सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। पंजाब के शाही इमाम को सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हिंदू और सिख भी सम्मान देते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार मजहब से नहीं, इंसानियत से चलता है। सत्ता को क्यों चुपता है ऐसा भारत? आप ही बताइए, क्यों चुपता है? अब असली सवाल यह है दोस्तों कि जब देश में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये प्राइम टाइम में क्यों नहीं दिखाई जाती है? ये पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखाई जाती है? क्यों हर रोज मस्जिद बनाम मंदिर, नमाज बनाम आरती की बहसें जो है वो दिखाई जाती है, एक नकारात्मक माहौल बनाया जाता है। लेकिन सिख महिला की दरियादिली, हिंदू समाज की मदद और मुस्लिम समाज की संयमता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि सत्ता को वो भारत पसंद ही नहीं है जो सवाल पूछता है, जो साथ चलता है और नफरत को नकार देता है। उन्हें वो भारत चाहिए जो डर में जिए, शक में जिए, हर समस्या का दोष किसी एक समुदाय पर डाल दे, मर दे। ऐसा भारत चाहिए। और देखिए, यही वजह है कि ऐसे सकारात्मक उदाहरण या तो दबा दिए जाते हैं, या सोशल मीडिया के किसी कोने में सिसकते रह जाते हैं। वक्फ कानून और आने वाला जो खतरा है, अब इस पूरी कहानी के बीच एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। नया वक्फ कानून, क्या कहीं ऐसा ना हो कि कानून की आड़ में इस तरह की जो आपसी मोहब्बत है, आपसी मोहब्बत और सहयोग पर शक की नजर डाली जाए? दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रही हूं, शक की सुई क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसकी आड़ में आपसी मोहब्बत और सहयोग पर शक की नजर की बात मैंने इसलिए की, क्या कल को यह कहा जाएगा कि जमीन कैसे दी गई, किसने अनुमति दी, कागज पूरे हैं या नहीं? ये सवाल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
कानून अगर इंसानियत को कुचलने लगे ना दोस्तों, तो वो व्यवस्था नहीं, अत्याचार बन जाता है, अपराध बन जाता है। अगर वक्फ या किसी भी कानून का इस्तेमाल समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए हुआ, तो देखिए सबसे बड़ा जो नुकसान है, वो सबसे बड़ा नुकसान देश की सामाजिक एकता का होगा। अब आते हैं संविधान बनाम नफरत की राजनीति पर। भारत का संविधान हम भारत के लोग बनाता है, ना कि हम हिंदू, हम मुस्लिम या हम सिख। ये घटना उसी संविधान की जमीनी तस्वीर है दोस्तों, जमीनी तस्वीर। लेकिन दुख ये है कि आज सत्ता और उसके समर्थक इसी जमीनी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि भाईचारा रहेगा तो नफरत का बाजार बंद हो जाएगा, जो नहीं चाहते हैं ऐसे लोग। तो आज सवाल ये नहीं है कि मस्जिद किसकी जमीन पर बनी है, सवाल ये है कि क्या हम उस सोच को बचा पाएंगे, उस विचार को बचा पाएंगे जिस पर ये मस्जिद खड़ी है। सवाल ये नहीं कि दान किसने दिया, दान सिख ने क्यों दिया, सवाल ये है कि क्या हम इस दान को अपनी राजनीति से जिंदा रहने देंगे या नहीं। एक भारत ऐसा भी है जहां नमाज के लिए रास्ता खुलता है, दिलों के दरवाजे बंद नहीं होते। अब फैसला हमें करना है दोस्तों। हमें वो भारत चाहिए जो नफरत से चलता है, या वो भारत जो सिख महिला की जमीन, हिंदू की मदद और मुस्लिम की दुआ से बनता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा जो आपसी भाईचारे को साफ उजागर करती है, एक मिसाल पेश करती है, सकारात्मकता कहीं ना कहीं समाज में फैलाने का काम करती है। और ये चर्चा आपके सामने रखी, पूरा सच इस चर्चा के माध्यम से। अब ये सच आपको कैसा लगा, आपके जहन में किस तरह के विचार हैं, आपका नजरिया क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपना नजरिया, अपने विचार, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच से जुड़ सके, पहचान सके, समझ सके कि देश में एक असली सच ये भी है, देश का एक हिस्सा ऐसा भी। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच के संवाद को लेकर, टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।